बीकॉम थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी फर्स्ट पेपर में ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का पेपर है और उसमें अपना वॉचिंग प्रमाणन का चैप्टर चल रहा है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रमाणन किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय वॉचिंग और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं कि प्रमाणन के अंतर्गत क्या होता है। अंकेक्षण के कार्य में जो प्रमाणक होते हैं, जो बीजक होते हैं, बिल रसीदें, जो वोचर्स हैं, उनकी सहायता से लेखा पुस्तकों में जो एंट्री की गई है वो प्रोसेस है। बिल और बीजक देखा और फिर उसकी खाता बही में एंट्री जो की गई है उसको चेक करना कि बीजक में से एंट्री खाता बही में सही कर दी गई है, कोई एंट्री बीजक से छूटी तो नहीं है, या कोई एंट्री हो गई है और बीजक उसका था नहीं। तो इस सब चीज़ों की जो जांच है वो वॉचिंग कहलाती है। और वॉचिंग के क्या उद्देश्य हैं, तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य तो मैंने आपको ये बताया कि कोई अशुद्धि और गबन है वो प्रकट करना, और किसी प्रकार की कोई छुपी हुई गलतियां हैं या अशुद्धियां हैं जो अपने अंतिम खातों को सही प्रदर्शित नहीं कर रही हैं, जिनका असर उन पर पड़ता है, तो उनका पता लगाना ये प्रमाणन का उद्देश्य था। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि प्रमाणन का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉचिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ वॉचिंग। तो देखिए, प्रमाणन का जो कार्य होता है उसमें क्या है कि प्रमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ऑडिट प्रोसेस जो है उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है प्रमाणन, और अंकेक्षण की पूरी सफलता इसी पर आधारित है कि प्रमाणन का कार्य कितनी चतुराई से और तथा पूर्णता के साथ किया गया है। देखो, स्टार्टिंग जो ऑडिटिंग की जो स्टार्टिंग है ना, शुरुआत, वो यहीं से है। प्रमाणन एक प्रकार से अंकेक्षण प्रक्रिया की नींव है, फाउंडेशन है। जैसे मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन होती है, उसी तरह से ऑडिटिंग का कार्य जो शुरू किया जाता है वो वॉचिंग से ही शुरू होता है। क्यों, कैसे कि आपके अंकेक्षण में आपने अब तक जो है शॉर्टकट यही सीखा है कि जो संस्था है उसके अंतिम खातों की जांच की जाती है। ये एक शॉर्ट तरीके से आपने अब तक सुना है, फाइनल अकाउंट्स की ऑडिट करना और ये देखना कि जो अंतिम खाते हैं वो व्यापार की सही लाभ हानि की स्थिति दिखाते हैं या नहीं दिखाते, और बैलेंस शीट है वो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सही दिखावा, सही प्रतिनिधित्व कर रही है या नहीं कर रही है। अब देखिए, बात ये आती है कि अंकेक्षण जो प्रक्रिया है उसमें आप देखो कि ये जो अंतिम खाते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है, ये किसके आधार पे बनते हैं? ये जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकें हैं, जो सब्सिडरी बुक्स हैं, उनके आधार के ऊपर बनते हैं। और फिर सब्सिडरी बुक्स और प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में जो एंट्री होती है, जो लेखा जोखा होता है, वो कहाँ से होता है? वो प्रमाणकों की सहायता से होता है। अब बात यह आ जाती है कि अंतिम खाते जिनके आधार पे बनते हैं वो सब्सिडरी बुक्स, प्रारंभिक लेखा पुस्तकें, और प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जो एंट्री होती है वो कहाँ से होती है? वो प्रमाणकों की सहायता से होती है। जो बीजक है, रसीद है, वोचर्स है, उनके आधार के ऊपर होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रमाणन का कार्य है वो बहुत ही चतुराई से और सावधानी से किया जाना चाहिए, सावधानी से किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रमाणन वाला जो शुरुआत वाला कार्य है वो अगर सही तरीके से किया गया है तो उसके आधार के ऊपर जो अंतिम खाते बनाए गए हैं वो अंतिम खाते व्यापार की, व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति और लाभ हानि को प्रकट करेंगे, प्रतिनिधित्व सही करेंगे। इसलिए ये ऑडिटिंग में वॉचिंग जो है, वो जो ऑडिटिंग प्रोसेस है, अंकेक्षण प्रक्रिया है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसकी महत्व को देखते हुए आपने देखा इसका इम्पोर्टेंस क्यों है?
क्योंकि अंतिम खातों का जो ऑडिट होना है, अंतिम खाते सब्सिडरी बुक्स के आधार पे बनते हैं और सब्सिडरी बुक्स आधार के अंदर ऊपर जो अंदर जो एंट्री होती है वो प्रमाणकों के आधार पे होती है। इसलिए जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वहाँ बहुत सावधानी से अंकेक्षण का कार्य करने की जरूरत है। अब जो ये अंकेक्षण के अंदर जो वॉचिंग है, प्रमाणन है, इसके महत्व को लेकर के एक केस हुआ, केस लो हुआ। कौन सा केस हुआ? आर्बिट्रेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट, ये एक न्यायालय में केस चला था। इस केस में क्या था कि अंकेक्षक को लापरवाही के लिए दोषी माना गया कि जो ऑडिटर है उसने पेटी कैश और मजदूरी के बिलों का प्रमाणन का कार्य सही तरीके से नहीं किया, उसको दोषी माना गया इस केस के अंदर। तो इसलिए ये जो आर्मिटेज और ब्रेवर एंड नोट का जो केस है ये इस ओर इशारा इंगित करता है कि वॉचिंग का जो अंकेक्षण के अंदर वॉचिंग जो है प्रमाणन का कार्य वो एक ऑडिटर के द्वारा बहुत ही चतुराई से, बहुत ही सावधानी से और अच्छी तरह से जब संतुष्ट हो जाए वॉचिंग से, तभी आगे की जो लाभ हानि खाता बैलेंस शीट है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें जो चीज़ें लिखी गई है उससे संतुष्ट हो जाए, तभी उसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ये जो केस था आर्बिट्रेज बनाम ब्रेवर एंड नोट का, ये वॉचिंग के जो इम्पोर्टेंस है, वॉचिंग का जो प्रमाणन का जो महत्व है, जो उसका सिग्निफिकेंस है, उसकी ओर इशारा करता है। इस केस में इस बात पे जोर दिया गया कि एक अंकेक्षक को, ऑडिटर को वॉचिंग करते समय बहुत ही सावधानी से और चतुराई से कार्य करना चाहिए। अब जो पेटी कैश जो होता है, छोटे मोटे बिलों का जो भुगतान होता है बिना वोचर के कर दिया, तो उसकी प्रमाणन, उसका सपोर्टिंग वोचर तो होना चाहिए कुछ। भाई पेटी कैशियर जो है वो छोटे मोटे बिजनेस के कोई खर्चे होते हैं तो उनको नेग्लेक्ट कर देता है और एक लमसम अमाउंट उसमें पेटी कैश बुक में लिखता है, लेकिन लमसम अमाउंट की भी कुछ तो डिटेल हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वोचर नहीं है और आप उसको पेटी कैश के नाम से दिखा रहे हैं। और जो मजदूरों का जो भुगतान किया, मजदूरी का जो भुगतान किया है, उसके भी प्रॉपर वोचर्स होने चाहिए, प्रमाणक होने चाहिए। आप बिना प्रमाणकों के किसी मजदूर का भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि अंकेक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो खाता बही में जो प्रविष्टि की गई है उसका प्रूफ होना चाहिए, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि इस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर ये लेखा किया गया है और डॉक्यूमेंट में जो अमाउंट है वही अमाउंट उस लेखे में किया गया है। और कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि लेखा कर दिया और उसका डॉक्यूमेंट ही नहीं है फाइल में। ये भी अंकेक्षण पकड़ता है इस चीज को। भाई कोई भी अशुद्धि है या गलती है, उसके साथ साथ किसी प्रकार की कोई गलत विचारधारा हो, कोई गबन करना चाह रहा है, कोई गुमराह करना चाह रहा है, भटकाना चाहता है, तो वो उस चीज को अंकेक्षक क्या है पकड़ लेता है। कब पकड़ता है? वॉचिंग के जरिए। अच्छा, अब ये जो प्रमाणन का जो महत्व है, आपके इम्पोर्टेंस ऑफ वॉचिंग, इसमें कई बार जो प्रमाणन जो है वॉचिंग, उसके लिए आपके परीक्षा के अंदर एक स्टेटमेंट आती है क्या कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। कैसे? अब देखिए कि आपके शरीर में, किसी मानव के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी अगर उसकी सही है तो रीढ़ की हड्डी के सहारे वो अपने सारे जो कार्य है वो भली भांति अच्छी तरह से कर सकता है। उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में और कोई सोच विचार करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शरीर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो कार्य आप देखते हो कि रीढ़ की हड्डी का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण
रीढ़ की हड्डी के सहारे ही मानव शरीर का ढांचा खड़ा है। यदि यह हड्डी कमजोर हो जाए या टूट जाए तो मानव शरीर की सब क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। रीढ़ की हड्डी का महत्व है ये। मनुष्य अस्वस्थता महसूस करता है और अपना कार्य इच्छित लक्ष्यों के अनुसार नहीं कर सकता। जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ कार्य करने के, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी मानव की टूटी हुई है, खराब है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। कभी कभी तो हड्डी बिल्कुल टूट जाने पर मानव न तो खड़ा हो सकता है और न मानव खड़ा होकर चल सकता है। यही हालत अंकेक्षण प्रक्रिया में परमाणन की है। इसका मतलब जो मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का स्थान है वही स्थान अंकेक्षण में परमाणन का है। यानी परमाणन का कार्य अगर अच्छी तरह से नहीं किया गया है, भली प्रकार से नहीं किया गया है, तो उसका अंकेक्षण का जो कार्य है वो प्रभावित होगा, रिजल्ट रिपोर्ट उसकी सही नहीं आएगी। तो यदि प्रमाणन कमजोर है या टूटा हुआ है, अर्थात ठीक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, वॉचिंग करते समय ऑडिटिंग के सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया गया है, तो क्या होगा, अंकेक्षण का जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। आपके जो लाभ हानि खाता है, आपकी जो बैलेंस शीट है, वो व्यापार की सही लाभ हानि स्थिति और आर्थिक स्थिति को प्रकट नहीं करेगा अगर वॉचिंग करते समय आपने लापरवाही बरती है। अंकेक्षक भी अपने इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहता है अगर वॉचिंग का कार्य अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से नहीं किया गया है। दूसरी ओर सुदृढ़ रीढ़ की हड्डी वाला मानव, अब देखिए जिसकी रीढ़ की हड्डी बढ़िया है, सुदृढ़ और रीढ़ की हड्डी वाला मानव अपने इच्छित लक्ष्यों के अनुसार आगे बढ़ सकता है तथा अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। घूमने फिरने में उसे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसी प्रकार सुदृढ़ प्रमाणन होने पर अंकेक्षक अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है तथा अंकेक्षण कार्य में उसे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिए जो वॉचिंग है, जहां से शुरुआत ही अगर अच्छी तरह से नहीं हुई है, शुरुआत में ही अगर कोई लापरवाही और गलती कर दी गई है, असावधानी पूर्वक काम कार्य किया गया है, तो आगे का तो रिजल्ट आपको पता ही है। जब शुरुआत में ही गलती हुई तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट लास्ट तक जाएगा, तो वो जो कार्य है, वो अंकेक्षण का कार्य है, उसकी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। मतलब कहने का ये है कि प्रमाणन करते समय, वॉचिंग करते समय आपको विशेष सावधानी, चातुर्य, बुद्धि और जो अंकेक्षण के सिद्धांत हैं उनका आपको पालन करना है, क्योंकि जो आपकी वॉचिंग है वो इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, यानी बहुत ही जरूरी अहम स्थान वॉचिंग का अंकेक्षण में है। अब इसमें अगर आप ये कल्पना करो कि ऐसे मानव की कल्पना की जाए जिसकी रीढ़ की हड्डी हो ही नहीं, यह असंभव तो अवश्य प्रतीत होता है, किंतु क्या ऐसा मानव अपने जीवन में कार्य कर सकने योग्य होगा? उसका जीवन तो बेकार होगा। यदि इसी प्रकार अंकेक्षण से प्रमाणन को मान लो हटा दिया जाए तो क्या अंकेक्षक कोई कार्य कर सकेगा? हमारी सम्मति में तो उसका अंकेक्षण बेकार होगा। प्रमाणन के बिना अंकेक्षण उस भवन के समान होगा जो कि बिना नींव के बनाया गया है और जो जल्दी ही धराशायी हो जाएगा। अतः प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी या आत्मा कहना बिल्कुल उपयुक्त है। तो अब ये बात, सार इसका ये आता है, आपके क्वेश्चन में, परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कई बार ऑडिटिंग के अंदर, इस वॉचिंग वाले चैप्टर में से, कि प्रमाणन रीढ़ की हड्डी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो प्रमाणन का महत्व मैंने जो अभी आपको बताया, इस पे आपको मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है उसकी क्या फायदे मनुष्य के लिए हैं उसकी पहले व्याख्या कीजिए, और फिर अंकेक्षण में वॉचिंग का भी इसी तरह से महत्व है, जैसे मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, इसी तरह वॉचिंग का भी अंकेक्षण में उसी प्रकार का महत्व है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है
तो आपका शरीर स्वस्थ है, आप अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी वॉचिंग कमजोर रही है तो आपका जो अंकेक्षण का कार्य, जो रिजल्ट, अंकेक्षक जो अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करना चाहता है उस लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इसका आपको इस क्वेश्चन में इसका जिक्र करना है। अंकेक्षण, वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ये जब क्वेश्चन आए तो इसमें आपको इसकी तुलना जैसे मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी से की जाती है, इसी तरह से अंकेक्षण में वॉचिंग की तुलना रीढ़ की हड्डी की तरह आपको करनी है। उसके अलावा इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, अगर वॉचिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा जाता है तो इसमें आपको जो मैंने केस बताया है, आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट, ये जो केस जो मुकदमा चला और इस मुकदमे में किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर डाला गया कि अंकेक्षक को लापरवाही का दोषी माना गया कि उसने पेटी केस के बीजकों का, प्रमाणकों का और मजदूरी के प्रमाणकों का अच्छी तरह से प्रमाणन का कार्य नहीं किया गया। तो जज ने इस पे जोर दिया कि जो प्रमाणन है वो ऑडिटिंग के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अंकेक्षण प्रक्रिया का। तो हम इन सब डिस्कशन के आधार पे ये कह सकते हैं कि वास्तव में ही जो प्रमाणन है वो अंकेक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी है, उसी तरह प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। तो इस लेक्चर में आज इतना ही। इसको भली बाती अपने दिमाग में बिठाएं और इस क्वेश्चन को तैयार करें आप अच्छी तरह से कि किस प्रकार से प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप समझ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लेक्चर को अच्छी तरह सहनशीलता से सुना।